राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, हम बात करेंगे आज तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना किस तरह से रहेगा। इस महीने में उनके नौकरी, व्यापार और मानसिक संतुलन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये तुला राशि वालों की कुंडली आपको दिखाई दे रही है कि इस तरह से आपकी ग्रह गोचर की रचना रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके सितंबर माह में कौन कौन से ग्रह चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु सप्तम भाव में मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र दसम भाव में कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध एकादश भाव यानी कि सिंह राशि में मार्गी होंगे और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य और मंगल का शक्ति योग बनेगा, अद्भुत योग बनेगा। अब चर्चा करते हैं किस तरह से आपके ग्रह बैठे हुए हैं। यदि प्रथम भाव में देखें तो चंद्रमा और केतु विराजमान है। पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव में राहु गुरु एक साथ विराजमान है। चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन गुरु और राहु का चांडाल योग अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दसम भाव में शुक्र विराजमान है। लाभ भाव में सूर्य और बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन 17 सितंबर के बाद में सूर्य बुधादित्य योग समाप्त हो जाएगा। सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे। अब हम प्रत्येक भाव के अनुसार सितंबर माह में तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। यदि प्रथम भाव की चर्चा करें तो प्रथम भाव जो है आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का है। धैर्य से पूरे महीने काम लेंगे तो और आत्मविश्वास को बनाए रखेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रथम के अधिपति दसम भावस्थ क्रम में रहेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा से आप आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। किसी डील के समझौते के साथ आगे बढ़ेंगे, वाणी की वाक्पटुता बनाए रखेंगे तो आपको लाभ होगा। व्यापारिक जीवन में नए कामकाज की शुरुआत अच्छी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, तो जो चिंताएं आपको पिछले महीने बनी आ रही थी वो सभी चिंताएं आपकी दूर होंगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये वाणी का भाव है, धन का भाव है। धन भाव की चर्चा करें तो इस समय भाव के अधिपति द्वादश भाव में है, तो शनि की दृष्टि चतुर्थेश और पंचमेश होकर द्वितीय भाव पर बनी हुई है। लंबे समय से यदि आपका पैसा कहीं रुका हुआ था तो वो पैसा सितंबर माह में वापस मिल सकता है। इस महीने आर्थिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी से भी बातचीत करें तो बिल्कुल सौम्यता बनाए रखें, एग्रेसिव होकर के बातचीत न करें। परिवार में भी वाणी का संयम रखें, मतभेद होने से बचें। अब बात करते हैं तृतीय भाव पराक्रम की। पराक्रम के अधिपति सप्तम भाव में है, यानी गुरु राहु का दृष्टि संबंध पराक्रम भाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए नौकरी के प्रमोशन के योग बनेंगे। छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ होगा, यानी नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उससे भी आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए भूमि भवन के कामों में यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत दिन से इस पर विचार चल रहा था, तो इस महीने आपका ये काम हो सकता है, सफलता मिलेगी। माता का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। शुक्र की दृष्टि से अद्भुत भौतिक सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। यदि इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को, तुला राशि के लोगों को विशेष लाभ होगा। बात करते हैं पंचम भाव की। शनिदेव यहाँ वक्रीगत अवस्था में है, यानी चेष्टा बल के साथ में है, इसलिए आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम करेंगे। सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है। 2 मित्र ग्रह और 2 आदर्श शत्रुओं का दृष्टि संबंध है, तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन फिर भी सोच समझ करके निर्णय लें। संतान पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो यात्रा के समय थोड़ी सावधानी बरतें। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी।
अब बात करते हैं छठे भाव की, ऋण, रोग और शत्रुओं की। आपकी जो पिछले महीने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी, उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति यानी कर्ज से परेशान थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आपका मन शांत होगा। लेकिन यह शत्रुओं की बात की जाए तो शत्रुओं से वाद विवाद करने से बचें। हालांकि शत्रु आप पर इस महीने हावी नहीं हो सकते। सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने यात्राओं को इस सितंबर माह में बनाए रखें तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की, यानी कि सप्तम स्थान आपका गृहस्थ है, आपका दाम्पत्य जीवन है, आपकी साझेदारियां हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन यह धीरे अंशानुगत कम हो रहा है, इसलिए मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ होगा। गृहस्थ पक्ष में दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आपके काम काजों में सुधार होगा। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के अधिपति का दसम भाव में होना, ये रिसर्च से जुड़े जो लोग होते हैं उनको इस समय में सितंबर माह में तुला राशि के हैं और आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भटकाव आ सकता है, तो सोच समझ करके निर्णय लें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। विदेश संबंधी कार्यों से में परेशानी आ सकती है, इसलिए धैर्य रख करके आप आगे बढ़ें। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। यहाँ भाग्य के अधिपति लाभ भाव में रहेंगे। शनि बुद्धि का यहाँ पर दृष्टि संबंध बना हुआ है, इसलिए आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में आना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि ओवरऑल धन की बात की जाए तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं कर्म की, यानी कि दसम भाव के बारे में। कामकाज में आप ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, आलस्य को हावी न होने दें तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। पिता का भाव भी है दसम भाव, तो पिता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए सामंजस्य बना करके रखना है। कामकाज यानी व्यापार और नौकरी में आपको सफलता के योग दिखाई देते हैं। एकादश भाव जो लाभ का भाव कहा जाता है, यहाँ ये आपको अद्भुत फल देने वाला होगा। आपके रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो सितंबर माह में आपका पैसा भी वापस आ सकता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी लालच में आकर के फिजूल खर्ची ना करें। आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना होगा। रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बंधुओं आपकी शुभ तारीखों की। आपकी तुला राशि वालों के लिए सितंबर माह में 3, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 तारीखें शुभ हैं। इनमें आप कोई भी काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं अशुभ तारीखों की, तो 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25 और 26 तारीखें जो है वो आपकी अशुभ तारीखें हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 15 तारीख और 25 तारीख ये दोनों शुभ और अशुभ दोनों में है। तो हम ये बात करते हैं चंद्रमा की वजह से। 15 तारीख को आपके चंद्रमा 12 में रहेंगे और 25 तारीख को आपके चौथे चंद्रमा रहेंगे, इसलिए इन दोनों तारीख में आप कोई भी कार्य करते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लगे। अब इस महीने आप क्या विशेष उपाय करें जिससे आपका तुला राशि वालों का पूरा सितंबर माह उत्तम हो जाए। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है, इसलिए उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। गणेश जी को नारियल अर्पित करें। दूध, चावल, छाता या खीर दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर माह मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि यानी मंगल प्रधान राशि का सितंबर माह कैसा रहने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले आपके ग्रहों के चेंज के बारे में। 4 सितंबर से गुरु षष्ठम भाव मेष राशि में वक्री होंगे। 4 सितंबर से शुक्र नवम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध दसम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे और 17 सितंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का संक्रमण होगा और वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि की
ढैया चल रही है और इस वक्त दो ग्रह जो गतिमान ग्रह हैं, धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं, प्रमुख ग्रह हैं, यानी कि शनि पहले से ही बकरी चल रहे हैं और 4 सितंबर से गुरु भी बकरी हो जाएंगे। तो ऐसे में वृश्चिक राशि का सितंबर माह का राशिफल कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करते हैं। बंधुओं, निवेदन है आपसे कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। अब बात करते हैं इन भावों के बारे में। इस वक्त आपके ग्रहों की क्या स्थिति है। तो वृश्चिक राशि स्थान में यानी कि अपनी नीचस्थ अवस्था में चंद्रमा यहाँ विराजमान है। चतुर्थेश होकर के शनिदेव चतुर्थ भाव में है। ये यहाँ पर पंच महापुरुष योगों में से एक योग शश योग बना रहे हैं, जो बहुत लाभकारी होता है। षष्ठम भाव में गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ये योग भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। राहु जो है राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में जाकर के विराजमान होंगे। यहाँ पर नवम भाव में शुक्र पूरे महीने कर्क राशि स्थान पर रहेंगे। यहाँ पर दसम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मंगल की युति से शक्तिमान योग का निर्माण होगा। बुध यहाँ पर पूरे महीने सिंह राशि में दसम स्थान में रहेंगे और व्यय भाव में केतु जो है वो पूरे महीने विराजमान रहेंगे। तो इस तरह से आपके ग्रहों की स्थिति इस पूरे महीने बनी रहेगी। अब बात करते हैं प्रत्येक भाव से आपको किस किस फल की प्राप्ति होगी। पहले भाव की चर्चा करते हैं, यानी प्रथम भाव आपके आत्मविश्वास का भाव है, आपके व्यक्तित्व का भाव है। शनि का दृष्टि संबंध प्रथम भाव से होने की वजह से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आप अनुशासन के साथ अपना आलस्य छोड़ करके इस महीने आगे बढ़ेंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुकावटें और बाधाएं जो पिछले महीने बनी हुई थी वो सभी दूर हो जाएंगी। आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। जो काम हाथ में लिया है उसे अंत तक पूरा अवश्य करें। यदि आईटी के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं तो वृश्चिक राशि के हैं तो सितंबर माह में उनका महीना पूरा शानदार रहेगा, उनको प्रमोशन के योग प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की कि इस महीने द्वितीय भाव से आपको क्या फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भाव है, धन का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो द्वितीय भाव के द्वारा आपको धन आगमन में स्थिरता आएगी, यानी कि पिछले महीने धन का आगमन आना जाना बना हुआ था, लेकिन इस वक्त आपको धन लाभ के विशेष अवसर प्राप्त होंगे और इसमें स्थिरता आएगी। पारिवारिक विवाद आपका समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप अति एक्साइटेड में कोई निर्णय जल्दबाजी में न लें, क्योंकि यदि कोई निर्णय आप जल्दबाजी में लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की, यानी कि पराक्रम भाव की। इस पराक्रम भाव को देखा जाए तो पराक्रम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव के साथ में चलायमान हैं, यानी कि शनिदेव। तो पराक्रम भाव की चर्चा की जाए तो आपका पराक्रम इस महीने बना रहेगा। ऊर्जा के साथ आप काम करेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। भाई बहनों के साथ जो गतिरोध बने हुए थे वो समाप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में आपका सुधार हुआ। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव विराजमान है मूल त्रिकोण में। सूर्य के साथ इनका दृष्टि संबंध है, लेकिन जन्म से शत्रु संबंध है। फिर भी पुरानी जमीनों से इस महीने आपको लाभ होगा। यदि आप जमीन के मामले में कुछ निवेश करना चाहते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को सितंबर माह में जमीन से जुड़े मामलों में लाभ होगा। यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तब भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चिंताएं बनी रहेंगी। बात करते हैं पंचम की। पंचम भाव को यह देखा जाए तो शेयर बाजार में सोच समझ करके निर्णय करें।
उसके बाद ही वहां पर निवेश करें। लेकिन 17 से 30 सितंबर के बाद, जब 17 सितंबर को सूर्य अपनी राशि को चेंज करेंगे, तब यहां पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। यहाँ गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब राहु का जो चांडाल योग है वो धीरे धीरे अंशानुगत कम हो रहा है और 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे। तो गुरु राहु का चांडाल योग भी समाप्त हो जाएगा। 4 सितंबर से गुरु वक्री होंगे मेष राशि में ही। यदि आपकी कुंडली में भी शनि और गुरु वक्री हैं, क्योंकि शनि वक्रीगत अवस्था में चल रहे हैं, 4 सितंबर से गुरु भी वक्री हो जाएंगे। यदि कुंडली में भी गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं, तो उन लोगों को तो कहा जाए तो इस महीने में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। छठे भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ ऋण, रोग, शत्रु की बात की जाएगी। तो आप इस महीने स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कोताही नहीं बरतेंगे। लीवर, रक्त संबंधी आपको विकार हो सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें। शत्रुओं की बात की जाए तो इस समय में शत्रु आपके हावी नहीं होंगे। शत्रुओं पर आपको विजय श्री प्राप्त होगी। यदि कोई ऋण ले रखा है तो उस ऋण में आपकी कमी आएगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, यानी कि आपके गृहस्थ भाव की, आपके बिजनेस की, आपकी साझेदारी की। तो सप्तम का अधिपति भाग्य भाव में विराजमान है, इसलिए आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के आलस्य से आपको बचकर रहना होगा। परिवारी जनों का आपको सहयोग मिलेगा। साझेदारी का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपके लाभ के योग बनेंगे। गृहस्थ जीवन आपका इस पूरे महीने मधुर रहने वाला है। बात करते हैं अष्टम की। अष्टमेश होकर बुध दशम भाव में विराजमान है। तो अष्टम के फलों की बात की जाए तो विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं तो विदेश से आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। मैनेजमेंट के, प्रबंधन के काम से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप नौकरी में, व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस महीने वो भी आपको लाभ प्रदान करेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में शुक्र विराजमान है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, कर्क राशि स्थान पर रहेंगे। तो इस महीने आपके ऊपर भौतिकता हावी रहेगी। शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ की ओर लेकर के जाएंगे, लेकिन आपको भगवान के कार्यों में भी मन लगा करके रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके कर्म की, आपके भाग्य के साथ इसका किस तरह से आपको फल प्राप्त होगा। यहां पर सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में संक्रमण कर जाएंगे। जिन कामों को आप पूरा होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के वो सभी काम पूरे हो जाएंगे। पिता का भाव भी है तो पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रख करके सामंजस्य बना करके रखें। मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन होगा, उनका इंक्रीमेंट हो सकता है। बात करते हैं लाभ भाव की। यहाँ पर मंगल विराजमान है शत्रु राशि कन्या के साथ में, लेकिन यहाँ पर 17 सितंबर के बाद सूर्य भी आ जाएंगे तो विशेष योग का निर्माण करेंगे। आपको मेटल से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को यहाँ पर लाभ के विशेष योग प्राप्त होंगे। लाभ भाव की चर्चा कर रहे हैं तो इस महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आप नौकरी में हैं या व्यापार में तो आपको सफलताएं मिलेंगी। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश के अधिपति नवम भाव में रहेंगे, इसलिए विदेश संबंधी मामलों में आपको लाभ होगा। जो व्यर्थ की चिंताएं आपको बनी हुई थी केतु की वजह से, वो व्यर्थ की चिंताएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि प्रत्येक भाव के अनुसार इस महीने आपको क्या फल प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं आपकी शुभ तारीखों की और अशुभ तारीखों की। इस महीने 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 आपकी शुभ तारीखें रहेंगी। अशुभ तारीखें रहेंगी 8, 9,
18, 19, 27 और 28। यदि हम बात करें तो 8 और 9 तारीख हमने शुभ में भी ली है और 8, 9 हमने अशुभ में भी ली है। चंद्रमा की स्थिति के अनुसार 8 और 9 तारीख को आपके चंद्रमा 8वें रहेंगे। वहीं 27 और 28 तारीख शुभ में भी है और 27 और 28 तारीख अशुभ में भी है। तो यहाँ 27 और 28 तारीख को आपके चंद्रमा चौथे रहेंगे। इसलिए इन 4 तिथियों में आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस पूरे महीने जो उपाय है वो आप हनुमान जी की शरण लीजिए, हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। मंगलवार का व्रत रह सकते हैं तो व्रत रखिए। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाइए चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके और चने का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना किस तरह से रहने वाला है, इस पर हमने चर्चा की। सितंबर का माह आपके लिए मंगलमय हो। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल में। आज हम बात करेंगे सितंबर माह में धनु राशि के जातकों का पूरे महीने का राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, धनु राशि की 7.5 बीत चुकी है और इस महीने ग्रहों का चेंज किस तरह से रहेगा। 4 सितंबर से गुरु पंचम भाव मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से शुक्र अष्टम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध नवम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य दसम भाव कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे। अब यदि हम ग्रहों की चर्चा करें इस पूरे चार्ट में, या देखें हम कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, तो शनि यहाँ पर पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव में, जो कि धनेश भी है, बकरी अवस्था में है। 4 नवंबर तक शनि बकरी रहेंगे। गुरु और राहु का चांडाल योग पंचम भाव में है। 30 अक्टूबर को राहु का गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में शुक्र पूरे महीने रहेंगे। नवम भाव में सूर्य और बुध का सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध पूरे महीने योग कारक स्थितियों का निर्माण करके 10वें से होकर के नवम भाव में रहेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बुध थोड़ा सा बाधक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन 3-11 का संबंध व्यापार वार्ग से होने के कारण ये आपको उत्तम फल ही देंगे। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों को प्रदान करते हुए। अब शुरू करते हैं प्रत्येक भाव के अनुसार आपका पूरा महीना किस तरह से रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है। प्रथम भाव के अधिपति पंचम भाव में विराजमान है। तो प्रथम भाव पराक्रम का भाव है, ये आपके आत्मविश्वास का भाव है। तो आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको इस महीने लाभ होगा। आपका स्थान परिवर्तन का योग भी बना हुआ है जो लाभकारी रहेगा। व्यापार में निर्णय लाभकारी होंगे। एक्सपोर्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कामों में सफलता मिलेगी। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। द्वितीय भाव किसका है? ये लाभ का भाव है। तो आपको इस महीने धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। वाणी का भाव है तो इस महीने आप वाणी मधुर बनाए रखें। पारिवारिक जनों के बीच सामंजस्य बना करके रखें। लगातार आपके आर्थिक लाभ के योग बने हुए हैं। बात करते हैं पराक्रम भाव की। तृतीय भाव है। पराक्रम भाव में शनिदेव स्वयं विराजमान है। तो इस महीने आपको मेहनत के साथ काम करना है तो आपको व्यापार हो या नौकरी दोनों में सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन यात्राओं के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ संबंध मधुर बनाए रखें। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए भूमि संबंधी बड़े निर्णय आप इस महीने ले सकते हैं। पिछले दिनों आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो इस महीने आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
पूरे महीने आपकी भागदौड़ बनी रहेगी, लेकिन ये भागदौड़ आपको लाभ प्रदान करेगी, आपको धन लाभ देगी। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हम केवल यही सलाह देंगे कि वे जो भी काम करें सोच समझ करके निर्णय करें। अब बात करते हैं पंचम भाव की, कि पंचमेश का दसम भाव में होना एक महत्वपूर्ण घटना होती है। मंगल की स्थिति प्रथम भाव को भी सहयोग कर रही है, मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी है। इसलिए पंचम भाव की चर्चा करें तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, संतान पक्ष से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। शेयर में सोच समझ करके निवेश करेंगे तो आपको लाभ होगा। मेडिकल और केमिकल के छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं छठवें भाव की। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का है, इसलिए आपको, यदि आप शुगर के पेशेंट हैं तो इस महीने थोड़ा संभल करके रहें, अपनी दवाइयों को समय पर लें। यूरिन के संबंधित बीमारियां हो सकती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। कर्ज यदि आपने ले रखा था तो इस महीने आप कर्ज उतारने का मन बनाएंगे और कुछ हद तक आपको इसमें लाभ होगा। यदि आप मां दुर्गा की उपासना करते हैं तो आपको कर्ज उतारने में आसानी होगी। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, इसलिए वाद विवाद से बचना है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, बिजनेस का भाव है और आपके गृहस्थ जीवन का भाव है। सप्तम के अधिपति नवम भाव में है, इसलिए भाग्य का अद्भुत सहयोग बना हुआ है। व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। साझेदारी में आप सामंजस्य बना करके रखें तो आपको लाभ होगा, यानी कि आप साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि पत्नी का स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यहाँ पर शुक्र विराजमान है। शुक्र के विराजमान होने से आपको अज्ञात भय बना रहेगा। जो भय आपके मन में अपने आप से बना है उसकी चिंता आपको लगातार इस पूरे महीने बनी रहेगी। व्यापार के जो अवसर हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आकस्मिक घटना को शांत मन से सुलझाने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी मामलों में जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके निर्णय लें। अब बात करते हैं नवम भाव की। भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, शनि का इसके साथ दृष्टि संबंध है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। 17 सितंबर के बाद सूर्य संक्रमण करेंगे कन्या राशि में, तो यदि नवम भाव की चर्चा करें तो भाग्य का आपको इस महीने बेहतर सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भी आपका मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में मंगल विराजमान है शत्रु राशि कन्या के साथ। तो यदि आप इस पूरे महीने अनुशासन के साथ अपने कामों को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पिता का भाव भी है दसम भाव, तो पिता से इस महीने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल करके रहें। 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जब सूर्य यहां पर आएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे और विशेष योग का निर्माण करेंगे, शक्ति योग का निर्माण करेंगे, तो आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ होगा। यानी कि 17 से 30 सितंबर के बीच आपके विशेष लाभ के योग मिलेंगे। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभेश होकर शुक्र जो है अष्टम भाव में है, इसलिए यहां पर आपको आर्थिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। संतान से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संतान से भी आप बातचीत बना करके रखें, उन मतभेदों को दूर करें। बात करते हैं 12वें भाव की। यहां पर खर्चों के साथ आपका आगमन धन का रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अपनी योजना को बनाकर चलेंगे तो कर्ज से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसमें आपको इस महीने सावधानी पूर्वक काम करके आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं बंधुओं, इस महीने कौन से आपके शुभ दिन रहेंगे और कौन से अशुभ दिन रहेंगे। शुभ दिन आपके 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28 हैं। वहीं अशुभ दिन
1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 29 और 30 हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो 20 तारीख हमने शुभ दिनों में भी दी है और 20 तारीख हमने आपको अशुभ दिनों में दी है। ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत प्रमुख स्थान है। यदि चंद्रमा चौथे, आठे, 12 होते हैं तो इन दिनों हमें संभल करके रहना चाहिए। तो 20 तारीख को आपके चंद्रमा 12 में रहेंगे, इसलिए इन दोनों दिन में आप सोच समझ करके निर्णय लें। अब पूरे महीने आपको क्या उपाय करने हैं जिससे पूरे महीने आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो। पूरा महीना भाद्रपद मास का महीना है, पर्व और उत्सवों का महीना है। इस महीने में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें निरंतर, तो आपको हर तरीके का लाभ प्राप्त होगा। मंदिर में केले का दान करें तो आपको विशेष लाभों की प्राप्ति होगी। तो धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना एक अच्छे बदलाव लेकर के आएगा। धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आलस्य को छोड़ करके आगे बढ़ें। आपका महीना मंगल में हो। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज बात करेंगे मकर राशि के जातकों का सितंबर का माह कैसे रहने वाला है, किस तरह के ग्रह नक्षत्र उनके जीवन में परिवर्तन लाएंगे और उनको किस तरह से फल मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। 4 सितंबर से गुरु चतुर्थ भाव मेष राशि में बकरी होंगे। 4 सितंबर से शुक्र सप्तम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध अष्टम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। 17 सितंबर से सूर्य राशि का संक्रमण करेंगे, यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल और सूर्य की युति होगी और विक्रम नामक एक विशेष योग बनेगा जो आपको बहुत लाभ देगा। अब यहाँ पर बात करें कि ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, तो चंद्रमा का प्रभाव 25-26 सितंबर को मकर राशि में रहने वाला होगा। शनि द्वितीय होकर द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु और राहु का चांडाल योग चतुर्थ भाव में बना हुआ है, लेकिन 4 सितंबर के बाद गुरु बकरी हो जाएंगे। वहीं अब राहु के प्रभाव कम हो रहे हैं। 30 अक्टूबर से राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि गुरु 4 सितंबर से वक्रीगत अवस्था में कर्क राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है जो पूरे महीने रहेंगे। अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। बुध पूरे महीने सिंह राशि अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे। मंगल यहीं पर पूरे महीने रहेंगे। वहीं दसम भाव में केतु पूरे महीने संचरण करेंगे। बंधुओं, इस तरह से इस कुंडली में इस महीने आपके ग्रह गोचर रहने वाले हैं। अब हम आपके प्रत्येक भाव की चर्चा करेंगे कि किस भाव से आपको किस फल की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि इस महीने किस तरह के चेंज आपके नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य इन सब में होने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रथम भाव की। 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। इस महीने आपकी स्थितियों में सुधार होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आत्मविश्वास में आपके में वृद्धि होगी, लेकिन व्यापार में कोई बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय करें। बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपकी वाणी का है और आपके धन का भाव है। तो यहाँ पर धन भाव के आपके विशेष योग बनेंगे, लेकिन आप अपनी बातें किसी के साथ रखते हैं तो स्पष्ट तौर से रखें। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि मकर राशि के जातक जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं उनको विशेष सफलताएं मिलेंगी। यदि आपका पिछले दिनों पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपका वापस इस महीने में आ सकता है। पैसे की वापसी के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहें। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव आपके पराक्रम का है, आपके भाई बहन का है। तो यदि तृतीय भाव के फलों की बात करें तो स्थान परिवर्तन यदि आप करना चाहते हैं इस समय तो आपको स्थान परिवर्तन का लाभ मिलेगा।
साझेदारी के लिए यह महीना ठीक है। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, लेकिन यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव के जो अधिपति हैं वो चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो इसलिए नौकरी में सोच समझ करके ही परिवर्तन करें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव क्या है? ये माता का भाव है, ये भूमि भवन वाहन इस चौथे भाव से देखे जाते हैं। इस समय यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन राहु के चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके ऊपर जो राहु और गुरु का चांडाल योग था उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो भूमि संबंधी मामलों में आपको इस महीने लाभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो व्यक्ति किसी भी तरह की एजेंसी लेकर के व्यापार कर रहे हैं तो उनको व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यहाँ पर संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। तो ये मकर राशि के जातक जो है वो अपने साढ़े साथी के अंतिम समय में चल रहे हैं। पंचम भाव के अधिपति शुक्र पूरे महीने सप्तम भाव में रहेंगे, इसलिए शेयर बाजार से आपको लाभ होगा। बड़े निवेश की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं इस महीने, तो शेयर मार्केट में आप बड़े निवेश कर सकते हैं। आपके संतान के साथ में संबंध मधुर होंगे। रुकावटें और बाधाएं लंबे समय से जो बनी हुई थी वो सभी समाप्त हो जाएंगी। तो बंधुओं, सकारात्मक सोच के साथ चाहे आपका नौकरी हो या व्यापार, आप आगे बढ़ें, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अब बात करते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है। तो इस पर यदि हम चर्चा करें तो षष्ठम भाव के अधिपति जो है वो अष्टम भाव में विराजमान है। शनि की दृष्टि षष्ठम भाव के अधिपति पर है, इसलिए आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपके जो कर्ज हैं उनमें भी इस महीने कमी आएगी, यानी कि आप अपना धन खर्च इस महीने योजना बना करके करें तो धन की सेविंग होगी, जिससे आप कर्ज अपना कम कर सकते हैं। आपका पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। शत्रुओं पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव व्यापार, साझेदारी और आपके गृहस्थ जीवन का है। तो सप्तम भाव में शुक्र पूरे महीने विराजमान होंगे। हालांकि मकर राशि वालों के लिए शुक्र जो है कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए व्यापार में धैर्य के साथ आगे बढ़ें। गृहस्थ पक्ष में कड़वाहट हो सकती है, तो अपनी वाणी और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। लेकिन आप कोई साझेदारी करना चाहते हैं तो इस महीने साझेदारी भी सोच समझ करके करें। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है। सूर्य 17 सितंबर को मंगल के साथ युति करेंगे और उसके साथ विक्रम नामक योग बनाएंगे। अष्टम भाव की इस वक्त चर्चा की जाए तो विदेश संबंधी मामलों से आपको लाभ होगा, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक आपके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। बंधुओं, अब चर्चा करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, इसलिए आपको इस महीने पूरे महीने आपको काम के साथ भाग्य का सहयोग मिलेगा। ये अद्भुत संयोग माना जाता है। मैनेजमेंट संबंधी शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी और व्यापार में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार करके ही इस महीने मकर राशि के जातक अपने नौकरी व्यापार में परिवर्तन करें। बंधुओं, अब बात करते हैं भाग्य की। दसम भाव में केतु विराजमान है। केतु की वजह से व्यापार में आपको आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन पैसा भी अचानक से खर्च हो सकता है, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। पिता का भाव है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए पिता के साथ आप संबंध मधुर बना करके रखें। अब बात करते हैं एकादश भाव, जिसे लाभ का भाव कहा जाता है। लाभ भाव के अधिपति भाग्य भाव में विराजमान है, इसलिए भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ आपको होंगे। भूमि के मामले में यदि कोई निवेश करना चाहते हैं तो सारे पेपर चेक कर लें, सोच समझ करके निर्णय करें। सकारात्मक सोच के साथ मैं कहूँगा कि आप सितंबर माह में आगे बढ़ें तो आपको आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं द्वादश की। द्वादश
भाव के कारण आपको, क्योंकि द्वादश के अधिपति चतुर्थ भाव में विराजमान है, इसलिए विदेश से आपको लाभ होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखें और यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो आपको इस महीने उसमें सफलता मिलेगी। बंधुओं, अब बात करते हैं कि इस महीने मकर राशि के जातकों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ। तो इस महीने 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 आपके शुभ दिन रहेंगे। इन दिनों में आप अपने व्यापार, नौकरी या किसी मीटिंग के लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपका अशुभ तारीख जो है वो 3, 4, 13, 29 और 30 रहेंगी, इसलिए इन दिनों में आप संभल करके रहें। अब बात करते हैं एक विशेष उपाय की। यदि आप इस महीने को उत्तम बनाना चाहते हैं तो इस महीने आप ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और गुड़ का दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ इस माह में होने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर माह कल्याणकारी हो, यही हम प्रभु से कामना करते हैं। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पे। बंधुओं, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों का सितंबर माह कैसा रहने वाला है, किस तरह से उनको नौकरी और व्यापार में लाभ होगा, किस तरह से नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, यदि भूमि भवन का कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को भी आप किस तरह से करें, ये हम पूरी चर्चा इस एपिसोड में करेंगे। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपसे जुड़े लोगों को भी सही जानकारी धर्म और ज्योतिष की प्राप्त हो सके। तो आइए चलते हैं कि ये राशि जो कुंडली आपके सामने है, ये कुंभ राशि के सितंबर माह में किस तरह से ग्रह गोचर रहने वाले हैं, उसकी स्थिति आपके सामने है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इस महीने कौन कौन से ग्रह आपके कहां पर चेंज होंगे। 4 सितंबर से गुरु जो है वो वक्रीगत अवस्था में होंगे, मेष राशि में अपनी मित्र राशि में वक्रीगत होंगे। 4 सितंबर से शुक्र जो है षष्ठम भाव कर्क राशि में मार्गी होंगे। 15 सितंबर से बुध सिंह राशि में मार्गी होंगे सप्तम भाव में, और 17 सितंबर से सूर्य संक्रमण करेंगे कन्या राशि में। सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा, अद्भुत योग बनेगा। पूरे महीने यदि केतु की बात की जाए तो यहाँ पर नवम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इस वक्त कुंभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 का मध्यम प्रवास चल रहा है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ग्रह गोचरी अवस्था में 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि में प्रवास करेंगे। शनिदेव की बात की जाए तो शनिदेव यहाँ पर भी विराजमान रहेंगे मूल त्रिकोण में। तृतीय हाउस में राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। षष्ठम भाव में शुक्र है, पंचम भाव यानी सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित योग है, अष्टम में मंगल विराजमान है और भाग्य में केतु विराजमान है। तो इस तरह से आपके ग्रहों की यहाँ पर स्थिति बनी रहेगी पूरे महीने। अब बंधुओं, हम हर भाव के द्वारा, ये कुंडली के 12 भाव हैं, हर भाव कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से जुड़ा होता है, तो इन 12 भावों की चर्चा आपके सामने रखेंगे। इस तरह से आप अपने इस महीने को अनुशासित क्रम से बना लें। तो प्रथम भाव की चर्चा करते हैं। आपका ये आत्मविश्वास का भाव बोला जाता है, तो आप इस महीने पूरी सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें। परेशानी आए तो मन को अशांत ना होने दें, शांत मन बनाए रखें, योग और मेडिटेशन का सहारा लें। व्यापार में आप धैर्य के साथ काम करें, हर काम पर अपनी दृष्टि जरूर बनाए रखें। ये हमारा निवेदन आपसे इस महीने रहेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के स्थान पर, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के स्थान पर, हर कार्य को किसी के ऊपर डाल करके, आंख बूंद करके भरोसा ना करें। कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को एक बार अपनी नजर से इस महीने अवश्य देख लें, तभी उस काम को आगे बढ़ाएं। बात करते हैं द्वितीय भाव की, यहाँ पर धन भाव की बात करते हैं, वाणी की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं। पुरुषार्थ में आपके में लाभ होगा, वृद्धि होगी। पुरुषार्थ से यदि आप काम करेंगे तो आपको कामों में लाभ मिलेगा।
इस महीने आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ भरे रहेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। लेकिन परिवार में, क्योंकि कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो परिवार में आप किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि परिवार का साथ हमेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहना चाहिए, क्योंकि परिवार ही है जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रहता है। बात करते हैं बंधुओं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन अब इस राहु गुरु के चांडाल योग में अंशानुगत कमी आ गई है। 30 अक्टूबर को राहु भी गुरु का साथ छोड़ देंगे। 4 सितंबर से गुरु वक्रिगत अवस्था में आ जाएंगे। यदि आपकी कुंडली में, आप देखिए अपनी कुंडली को, यदि कुंडली में भी गुरु वक्री है तो अद्भुत लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु जो है 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक यानी कि 118 दिन वक्रिगत अवस्था में होंगे। अपने पूर्ण बल के साथ में लोगों को अपना आशीर्वाद, अपना लाभ प्रदान करेंगे। या तो तृतीय भाव की बात करें, पराक्रम भाव भाई बहनों का भाव है। आर्थिक मामलों में आपको सुधार होगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। भाई बहन के बीच सामंजस्य बना करके रखें, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। जमीन के मामले में यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसमें सोच समझ करके निर्णय लें तो आपको लाभ होगा। माता का स्वास्थ्य की चिंताएं आपको बनी हुई थी और इस महीने भी बनी रहेंगी, तो माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। एक्सपोर्ट के जो लोग हैं, यानी कि आयात और निर्यात के काम जिन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग इस महीने में, कुंभ राशि के जातक हैं तो इस महीने में संभल करके काम करें तो आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अधिपति पर राहु, गुरु और शनिदेव की दृष्टि बनी हुई है, इसलिए आपको शेयर मार्केट से, सट्टा बाजार से आपको लाभ होगा। धन लाभ के आपके योग बनेंगे। संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मन को शांत रखने के लिए आप मेडिटेशन और योगा का सहारा अवश्य लें। अब बात करते हैं आपके रोग, ऋणु और शत्रु भाव की, यानी षष्ठम भाव। तो सबसे पहले रोगों की चर्चा। आपको यूरिन संबंधी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा संभल के रहे। और शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं से वाद विवाद करने से बचें, शत्रुओं से संभल के रहें। और यहाँ पर ऋण की स्थिति है तो इस महीने अपने बैंकिंग को, अपने फाइनेंशियल कामों को इस तरह से संभालें कि आपको कर्ज किसी से ना लेना पड़े, तो ये महीना आपका उत्तम होगा। बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपकी साझेदारी का, आपके व्यापार का, आपके दाम्पत्य का भाव है। तो बंधुओं, यहाँ बुधादित्य योग बना हुआ है। शस्य योग के साथ में शनिदेव शस्य योग बना रहे हैं। उनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर है। ये अद्भुत संयोग है। तो आपको व्यापार में विशेष लाभ के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक लाभ धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। गृहस्थ जीवन भी सितंबर माह में कुंभ राशि के जातकों का आनंदमय होगा। पारिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अब बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि कन्या के साथ मंगल विराजमान है। पूरे महीने यहीं पर संचरण करेंगे, लेकिन 17 सितंबर को सूर्य यहां से अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य मंगल का विक्रम योग बनेगा। आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। वाहन को नियंत्रण में रख करके आपको चलाना होगा। आप किसी भी तरीके का व्हीकल यूज करते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें। हेलमेट लगा करके रखें, सीट बेल्ट लगा करके रखें। विदेश संबंधी मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। आईटी फील्ड से जो जुड़े लोग हैं उनको 17 सितंबर के बाद लाभ के विशेष योग प्राप्त होंगे। बात करते हैं भाग्य भाव की, नवम भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान हैं। भौतिक और आध्यात्मिकता के द्वंद्व में आप इस पूरे महीने रहेंगे। कभी आप विलासिता की तरफ भागेंगे, कभी आप धर्म की तरफ भागेंगे। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोनों चीजों में आप सामंजस्य बना करके सितंबर माह में रहें तो आपके लिए मानसिक शांति प्राप्त होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्र जो हैं उनको
सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य के सहयोग से इस महीने आपका प्रमोशन अवश्य हो सकता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, आपके कार्यों के भाव की। आपके पिता के साथ किस तरह से संबंध रहेंगे। दसम के अधिपति का अष्टम में होना, कामों में रुकावटें आपकी जो पिछले महीने बनी हुई थी वो दूर होंगी। पिता के साथ विवाद से बचें और अपने ऊपर किसी भी नकारात्मक सोच को हावी न होने दें, यानी कि आप सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं लाभ भाव यानी कि 11वें भाव की। यहाँ पर लाभ भाव के अधिपति पराक्रम भाव में है। यहाँ आप देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से लाभ को देख रहे हैं, यानी कि बलाबल में वृद्धि कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको आर्थिक सुधार होंगे। जब यहाँ गुरु चांडाल योग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, गुरु की दृष्टि आपके सीधे लाभ भाव पर होगी, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापार और नौकरी में आपको प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। तो 4 सितंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण नौकरी और व्यापार में आपको होने वाला है। बात करते हैं द्वादश भाव की। आपके द्वादश भाव के अधिपति जो हैं वो प्रथम भाव में विराजमान है, इसलिए आपको विदेश से लाभ होगा। विदेश से आप शिक्षा में कोई काम कर रहे थे तो उसमें लाभ होगा। कोर्ट कचहरी का यदि आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो कुंभ राशि के जातक सितंबर माह में सफल करके रहें। यदि कोर्ट में कोई तारीख है तो अपने कागजों को व्यवस्थित करके ही आप अपने मुकदमे के लिए कोर्ट में पहुंचे। तो बंधुओं, इस तरीके से कुंभ राशि के जातकों का हमने प्रत्येक भाव का फल बताया कि किस तरह से किस भाव से फल की क्या प्राप्ति हो रही है। बात करते हैं शुभ और अशुभ तारीखों की। तो शुभ तारीख में आपकी है 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28। उसी तरह इस महीने आपकी अशुभ तारीख है 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25 और 26। बंधुओं, इन शुभ तारीख में आप कोई काम करते हैं, नौकरी, व्यापार, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अशुभ दिनों में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जिन कामों को टाल सकते हैं उनको टालने की कोशिश करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ तारीखें शुभ में भी हैं, कुछ अशुभ में भी है। जैसे 15वीं तारीख ऊपर भी है शुभ में और नीचे अशुभ में भी है, उसी तरीके से 25 तारीख नीचे भी है और ऊपर भी है। तो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि 15 तारीख में आपके चंद्रमा 8वें रहेंगे और 25 तारीख में 12 में रहेंगे। जब चंद्रमा 4, 8, 12 होते हैं तो उन दिनों में थोड़ा संभल करके रहने की ही आवश्यकता होती है। तो इन दिनों में आप संभल करके रहें। अब बात आती है विशेष उपाय की। बंधुओं, आप पर शनि की 7.5 का फेस चल रहा है, मध्यम फेस चल रहा है, तो आप पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें। शाम को शनिवार के दिन दीपक जलाएं तेल का, हनुमान चालीसा के पाठ करें और किसी गरीब व्यक्ति को काले वस्त्र दान करें। तो कुंभ राशि के जातकों का सितंबर का महीना अद्भुत फल प्रदान करेगा। राधे राधे। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति प्रधान मीन राशि का सितंबर माह कैसा रहने वाला होगा। किस तरह से इस महीने में आपको धन लाभ के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, स्वास्थ्य का किस तरह से आपको ध्यान रखना है, शेयर मार्केट में आपको क्या लाभ होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं मीन राशि के जातकों का सितंबर माह का राशिफल। बंधुओं, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सितंबर माह में मीन राशि के जातकों के किस तरह से ग्रह परिवर्तित होंगे। 4 सितंबर से गुरु द्वितीय भाव में मेष राशि में वक्री होने जा रहे हैं। 4 सितंबर से शुक्र पंचम भाव में कर्क राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। 15 सितंबर से बुध षष्ठम भाव सिंह राशि में मार्गी होंगे। वहीं 17 सितंबर से सूर्य मंगल में के साथ में युति करेंगे, यानी कि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह से सितंबर माह में मीन राशि के जातकों का 4 राशियों का राशि परिवर्तन होगा, 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब यदि हम ग्रहों की स्थिति देखें तो कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और क्या फल देगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले केंद्र में बात करते हैं। तो 1, 2, 29 और 30 सितंबर को चंद्रमा अपने केंद्र भाव में रहेंगे। उसके बाद यदि गुरु द्वितीय भाव में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, यहाँ पर 4 सितंबर से राहु
गुरु बकरी हो जाएंगे। वहीं राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद गुरु राहु का जो चांडाल योग है वो समाप्त हो जाएगा। इस समय भी राहु अंशानुगत अपनी दृष्टियों से, अपने बल से कम हो गए हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रभाव फिलहाल कम होता जा रहा है। पंचम भाव में शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में विराजमान रहेंगे पूरे महीने। यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग 17 सितंबर तक बना रहेगा। बुध पूरे महीने षष्ठम स्थान में ही संचरण करेंगे, लेकिन 17 सितंबर के बाद सूर्य कन्या राशि में मंगल के साथ युति करेंगे और विक्रम नाम का अद्भुत योग बनाएंगे। यदि यहाँ केतु की बात की जाए तो अष्टम भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। वहीं व्यय भाव में यानी कि द्वादश भाव में शनि देव पूरे महीने वक्रगत अवस्थाओं में रहेंगे। 4 नवंबर के बाद शनि वक्री काल समाप्त होगा। तो इस तरह से ये ग्रह आपके इस महीने में संचरण करेंगे। अब बंधुओं, हम आपको हर भाव का फल बताएंगे कि किस भाव से किस फल की प्राप्ति इस महीने आपको होने जा रही है। अब केंद्र की यानी कि प्रथम भाव की बात करें तो किसी भी परिवर्तन में आप कोई जल्दबाजी ना करें। आर्थिक मामलों में सोच समझ करके निर्णय लें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इस पूरे महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के बाद मेहनत होगी और मेहनत के बाद सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि मीन राशि के जातक सितंबर माह में हनुमान जी की उपासना करते हैं तो उनको चमत्कारिक लाभ दिखाई देंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। ये वाणी का भाव है और इसके साथ ही ये धन का भाव भी है। यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, जिसका प्रभाव फिलहाल कम हो गया है और 30 अक्टूबर के बाद राहु मीन राशि में चले जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर वक्रगत अवस्थाओं में 4 महीने यानी 118 दिन संचरण मेष राशि में वक्रगत अवस्थाओं में करेंगे। बंधुओं, मीन राशि गुरु प्रधान राशि है। दूसरा, यदि आप अपनी कुंडली को देखें, यदि कुंडली में गुरु भी वक्रगत अवस्था में है और शनि भी वक्रगत अवस्था में है आपके, तो बहुत अद्भुत आपको यहाँ पर फल की प्राप्ति होगी। तो बात करते हैं द्वितीय भाव की। आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। किसी से जो भी कमिटमेंट करना चाह रहे हैं वो बहुत सोच समझ करके करें कि यदि आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, उस तारीख तक आप उसका डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह का कोई कमिटमेंट किसी के साथ ना करें। परिवार में वाद विवाद होने से बचें। पारिवारिक लोगों से मतभेद हो सकते हैं आपके। झूठे आरोपों से घबराने की जरूरत नहीं है। इस महीने आप पर झूठे आरोप कोई भी लगा सकता है, चाहे नौकरी हो या व्यापार स्थान, तो उनसे घबराने की स्थिति में ना रहें। यदि आप सही हैं, आप सत्य हैं, आपकी बात ठीक है, तो प्रमुखता से साथ में अपनी बात लोगों के बीच में रखें तो लोग आपको समझेंगे। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। पराक्रम का भाव, भाई बहनों का भाव। पराक्रम के अधिपति पंचम भाव में विराजमान हैं यहाँ पर। तो इस तरह की कंडीशन में आपको यात्राओं के योग बनेंगे और लाभकारी यात्राएं आपकी होंगी। आंख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो। इसलिए हर कार्य को खुद अपने हाथों से, अपनी आंखों से जांच लें। इस सितंबर माह में आपके कार्यों में सफलता के विशेष योग बनेंगे। आपको मेहनत से इस महीने अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं अब चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव माता का भाव है। यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, इन सबको हम देखते हैं। तो चतुर्थ भाव के अधिपति एक तरह से षष्ठम भाव में विराजमान है। इसलिए कमीशन संबंधी कामों में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप कोई कमीशन संबंधी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। आपकी धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं भी समाप्त होने लगेंगी। जमीन जो आप लेना चाह रहे थे या जमीन के संबंध में आप यह काम करते हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस महीने बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। विदेश संबंधी मामले पिछले दिनों यदि आपके रुके हुए थे तो उनको भी गति इस महीने में मिलेगी, यानी कि उन कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। बंधुओं, पंचम भाव जो है आपकी शिक्षा का है, आपकी संतान का है।
इस तरह के भावों को यहाँ पर हम देखते हैं। धन संबंधी मामलों में कोई भी जल्दबाजी न करें, यानी पैसे का लेन देन यदि आप व्यापार में कर रहे हैं तो कागजों को अच्छी तरह से जांच लें, उसके बाद ही पैसे का लेन देन करें। संतान सुख की प्राप्ति यदि आपको अब तक नहीं हुई है तो ये महीने संतान सुख की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। पुनः आपसे निवेदन करूंगा, इस महीने मीन राशि के जातक आलस्य को छोड़ करके कामों में आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब बात करते हैं बंधुओं षष्ठम भाव की। ऋण, रोग और शत्रुओं का भाव है षष्ठम भाव। यहाँ सूर्य बुध का 17 सितंबर तक बुधादित्य योग बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर शनि देव की भी षष्ठम भाव को देख रहे हैं। यहाँ से शनि का जो संबंध है सीधा वह एक दृष्टि यहाँ पर षष्ठम भाव पर है। तो यदि बात करें षष्ठम भाव की तो शत्रुओं के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो इस वाद विवाद से बचें। रोगों की बात की जाए तो आप हड्डियों के रोग से परेशान थे तो थोड़ा सा सावधानी रखें, क्योंकि हड्डियों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ पर शत्रु राशि के साथ में मंगल विराजमान है। 17 सितंबर के बाद सूर्य भी यहाँ पर आएंगे और विक्रम योग का निर्माण सूर्य और मंगल की युति से होगा। सप्तम भाव आपकी साझेदारी, व्यापार और गृहस्थ जीवन का है। गृहस्थ जीवन में आप थोड़ी कटुता हो सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। व्यापार में कोई नई साझेदारी करनी है तो 30 अक्टूबर के बाद यदि आप साझेदारी करते हैं तो आपको लाभ होगा। मेडिकल के क्षेत्र से जुड़ो लोगों को भी इस महीने लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं बात करते हैं अष्टम की। अष्टम में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, इसलिए एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए लोगों को इस महीने में फायदा होगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन सोच समझ करके निर्णय लें। पैसे के लेन देन में सावधानी इस पूरे महीने आप बरतते हुए चले तो आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की। तो इस महीने भाग्य का आपको उत्तम लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको इस महीने में यह सफलता मिलेगी तो आपके कामों से, आपके पराक्रम से, आपके संघर्ष से मिलेगी। तो इस महीने आप आलस्य से बच करके रहें। दूसरा, आपको इस महीने में आध्यात्मिक चिंतन में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में हम बार बार कह रहे हैं, आर्थिक मामलों में जो भी निर्णय लेना चाहते हैं वो सोच समझ करके लें। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसवें का धन भाव में होना अद्भुत संयोग बनाता है। मेहनत से आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आप हर निर्णय सितंबर माह में सोच समझ करके लें पिता के साथ, क्योंकि दसम भाव पिता का भाव भी है, तो पिता के साथ आप सामंजस्य बना करके रखें। वैचारिक मतभेद आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। ये लाभ का भाव है। आर्थिक पक्ष यहाँ पर आपका मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन मेहनत से धीरे धीरे आपको इस महीने लाभ प्राप्त होगा। धन आगमन के नए अवसर खुलेंगे, लेकिन खर्चों पर आप नियंत्रण रखेंगे तो बैंक बैलेंस आपका इस महीने बन जाएगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। व्यय भाव इसको बोला जाता है, तो हम यही कहेंगे कि इस महीने मीन राशि के जातक सितंबर माह में मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। पिछले महीने की जो भी बाधाएं आपकी चली आ रही थी इस महीने दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा से आपको लाभ होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप संभल करके आगे बढ़ें। किसी भी वाद विवाद से बचे रहें। तो इस तरह से मीन राशि के जातकों का ये सितंबर माह का महीना होने वाला है। अब बात करते हैं शुभ राशियों के बारे में। 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27, 28 ये आपके शुभ दिन हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा करें तो 8, 9, 18, 19, 27 और 28। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 तारीख हमने शुभ में भी लिखी हैं और 4 तारीख अशुभ में भी लिखी हैं। वो कौन सी तारीख है? 8, 9, 28 और 27। ये 4 तारीख शुभ में है, अशुभ में भी है। अशुभ में इसलिए है क्योंकि इन तारीख में आपके चंद्रमा 8 और 9 तारीख में चौथे रहेंगे, 27 और 28 में 12 में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में यदि आपके चंद्रमा चौथे, 8 और 12 हों
तो थोड़ा संभल करके चलना चाहिए। तो इन शुभ तारीख में बढ़ें तो सोच समझ के चले। कोई काम करने जा रहे तो कागजों को अच्छी तरह जान ले। इस तरह से वाणी पर संयम बना करके आप आगे बढ़ेंगे तो इन दिनों में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, इस महीने आपको विशेष रूप से हनुमान जी की साधना करनी है। आप मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा के जितना अत्यधिक हो उतना हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी मंदिर में एक ध्वजा का दान करें तो आपका ये सितंबर महीना अद्भुत आपको फलों को प्रदान करेगा। तो ये रहा मीन राशि के जातकों का सितंबर माह का पूरा राशिफल। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कोई सवाल हो धर्म से, ज्योतिष से जुड़े, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आपसे करबद्ध निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। राधे राधे।